देखता है उसकी वाइफ योगा कर रही थी। देख रहे हो ना कितनी मुश्किल जिंदगी जी रहे हैं वो। जो पूछती है मीटिंग कैसा रहा। जैंगी उसे उठा लेता है और बेड में ले जाता है और बताता है अब उसे कुछ दिन बस यही करना है और उसे कुछ दिन के लिए कहीं नहीं जाना है। पूरी रात मेहनत करने के बाद अगली सुबह सभी लोग डिगिंग करने के लिए आ जाते हैं। उन्हें जमीन तक खुदाई करनी थी। जैंगी उन्हें चेक करने जाता है और फिर वो स्नोमोबाइल से कहीं और जाता है। स्मोकर लीडर्स कहते हैं उन्होंने उसके स्नोमोबाइल को काफी ढूंढा था पर वो नहीं मिला था। जैंगी एक क्लिनिक जाता है पॉइजन ढूंढने के लिए और सोचता है इससे वो 300 लोगों को मार सकता है। वो सही टाइम आने पर इसका यूज करने का सोचता है। फिर वो वापस जाता है और अपने बिल्डिंग के लिए ढेर सारे सप्लाईज लेके आता है। सभी ये देखकर खुश हो जाते हैं और फिर वो कॉल करके अदर बिल्डिंग्स को उसका शेयर ले जाने कहता है। वो लोग 3 आदमी भेजते हैं और ऐसे ही 30 बिल्डिंग्स को सप्लाई चला जाता है और सभी जैंगी से बहुत खुश थे। जैंगी सभी को डिसमिस कर देता है। घर पर वो हॉट शावर लेता है। दूसरे बिल्डिंग में वोंगशैंग का आदमी सप्लाईज लेके आ जाता है और वो चेक करता है कि उसमें सिगरेट है या नहीं। उसके आदमी भी सिगरेट के लिए नाटक करने लगते हैं। स्मोक करने के बाद वो खाने के बारे में सोचते हैं। चैंग खाने से पहले खाने में पॉइजन का भी चेक करता है। बिल्डिंग के अदर वर्कर खाने के लिए वेट कर रहे थे जो उनके पास कभी गया ही नहीं। जैंगी शावर से बाहर आता है और अदर बिल्डिंग का झगड़ा सुनता है जो खाने के बारे में हो रहा था और फिर वो अपने वाइफ के साथ खाना खाने लगता है। अगले दिन जैंगी इंस्पेक्शन पर जाता है और अंकल यू को वार्न कर देता है कि खाने की वजह से झगड़ा शुरू हो चुका है। फिर वो अपनी बाइक से कहीं और खाना ढूंढने जाता है। इस बार वो पहले से कम खाने के साथ लौटता है। जैंगी समझाता है कि बाहर सब कुछ अनसर्टेन है और उन्हें जो मिल रहा है उससे खुश रहना चाहिए। जैंगी उनके बीच झगड़ा और बढ़ाना चाह रहा था। उस रात सभी बिल्डिंग अपने लोग कम करने लगे थे ताकि उन्हें खाने का मौका मिल सके। वहीं जैंगी गाना सुनते हुए वेपन्स रेडी कर रहा था। अगले दिन वो देखते हैं कि बहुत से लोग मर चुके हैं। कुछ पूछते हैं क्या आज काम होगा या नहीं। जैंगी कहता है अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो हाँ। सभी तुरंत काम करने लग जाते हैं। जैंगी और यू देख रहे थे। यू पूछता है आज बहुत कम लोग आए हैं काम करने के लिए। आज यहाँ सिर्फ जैंगी का टीम ही काम पर लगा हुआ था पर कल सब चेंज हो जाएगा क्योंकि आज ये लेसन सबको मिल जाएगा कि जो काम नहीं करेंगे उन्हें खाना और सिगरेट्स नहीं मिलेगा। अगले दिन वो लोग काम करने आ जाते हैं। यू पूछता है ये जानते हुए भी कि खाना नहीं मिलेगा वो काम करने क्यों आए हैं। जैंगी कहता है उन्हें खाना चाहिए और वहाँ डेड बॉडीज गायब हो रहे हैं। जैंगी जाने लगता है तभी चेंगलिंग आती है और उसे करंट सिचुएशन के बारे में बात करने के लिए कहती है अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग एक दूसरे को मारना बंद नहीं करेंगे। उन्हें कोई साइंटिफिक वे ढूंढना चाहिए। शायद उन्हें अपना इलाका बढ़ा लेना चाहिए। अगर वो मिल जाते हैं तो वो एक बड़ा किंगडम बना सकते हैं। जैंगी कहता है वो लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकती है जैसे वो काम कर रही थी इसीलिए बहुत से लोग उसके बिल्डिंग में मारे गए। कोई नेगोशिएशन टैक्टिक्स काम नहीं आएगा। जैंगी उसे धकेल देता है और कहता है उसकी जैसी इंसान को जल्दी मर जाना चाहिए। जैंगी देखता है कि ली जियान के बिल्डिंग में कोई भी मर नहीं रहा है। सभी जिंदा थे और काम कर रहे थे। जैंगी ली जियान से पूछता है वो सभी को कोऑपरेट कैसे करवा रहा है। जैंगी को लग रहा था कि वो कुछ छुपा रहा है क्योंकि बाकी सभी खाने के लिए लड़ रहे हैं। ली जियान कहता है मैंने अपने लोगों को डील के बारे में सब कुछ बता दिया है और सारे खाने को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैंगी उसका मजाक उड़ाता है कि फिर तो सभी के सभी भूखे होंगे और ये जानने के बाद वो जाने लगता है। ली जियान उससे कहता है कि वो उसके लोगों की हेल्प कर सकता है। जैंगी कहता है ली जियान के लीडरशिप में वो उसके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट को चूज करेगा और उससे ज्यादा खाना देगा। पर ली जियान अपने ऑनेस्टी को बनाए रखना चाह रहा था। जैंगी वहां से चला जाता है और ली जियान डाउट्स में आने लगता है कि क्या उसने सही किया या नहीं। जैंगी स्मोकर लीडर्स के पास जाता है। उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं थी। जैंगी कहता है अगर उन्हें कुछ चाहिए तो वो बोल सकते हैं पर जैंगी के शैडो से हमें पता चल सकता है कि वो असल में क्या है। उन्हें ऐसे लोग पसंद थे जो दूसरों को फायदा उठा रहे थे। बाद में कुछ और लीडर्स आते हैं और वोंग चैंग और तियान फैंग जैसे बेनिफिट्स मांगते हैं। उन्हें भी सीक्रेट्स चाहिए थे। जैंगी कहता है तो कल से तुम सब मेरे केयर में रहोगे। अदर नेबर्स जैंगी से पूछते हैं सब उससे और क्यों मांग रहे हैं। जैंगी ये कहकर चला जाता है कि कुछ लोग ज्यादा डिजर्व करते हैं और उन लोगों को जलन होने लगती है। जैंगी घर वापस आ चुका था और सोच रहा था कि सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से हो रहा है और जल्द ही सब मर जाएंगे। अब उसे अपने प्लान को आगे बढ़ाना चाहिए। अगले दिन वो खाना लेने जाता है और इस बार वो ज्यादा खाना लेकर आता है और उन पर पॉइजन का यूज करता है। अब क्योंकि लीडर एक दूसरे के खिलाफ नहीं हो रहे हैं तो वो एक इंसान के अंडर होना भी
नहीं चाहेंगे। वो जरूर कुछ प्लान कर रहे होंगे, लेकिन जैंगी के पास वेपन्स है, इसीलिए वो लोग अब तक कुछ नहीं कर पाए। जैंगी अब स्ट्राइक करने का फैसला कर लेता है। वापस आने के बाद वो अंकल यू और अपने लोगों को बुलाता है। सभी लीडर्स खाना लेने आते हैं और कुछ लीडर्स एक दूसरे को अजीब से देखते हैं। जब बिल्डिंग 21 की बारी थी, जैंगी खाना लेने मुड़ता है और तभी वो चैंग गन निकाल लेता है, पर कोई बीच में आकर जैंगी को बचा लेता है। और वो अंकल यू था जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था। और भी लोग अटैक करने आ जाते हैं। जैंगी बहुत गुस्सा था और एक गन समन करते हुए उसे मारने लगता है। वो वहां सभी को मारने लगता है। कुछ लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैंगी उन्हें भी मार ही देता है। एम्यूनेशन खत्म होने के बाद वो 2 पिस्टल समन करता है। लीडर वोंग और फैंग कहने लगते हैं कि वो इसमें साथ नहीं थे, लेकिन माफी तो भगवान ही देता है। अब आखिर में चेंगलिंग बची थी और वो भी कहती है वो इसमें साथ नहीं थी। वो ये भी बताती है कि उसकी 13 साल की बच्ची है, पर जैंगी उसे हेडशॉट दे देता है। जैंगी को थोड़ा बुरा भी लग रहा था। उसे पता चलता है कि अंकल यू अब भी जिंदा है। वो एक एड्रेनल इंजेक्शन लेता है और यू को इंजेक्ट कर देता है। 2 लोग उसे छुपकर देख रहे थे और वो उसकी हेल्प करने आ जाते हैं। वो अंकल यू को जो के पास ले जाते हैं। मे उसे देखकर घबरा जाती है कि अगर वो मर गया तो वो कैसे सरवाइव करेगी। वो बस अपने बारे में सोच रही थी, जिससे जैंगी बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे चुप रहने को कहता है। मे कहती है अगर यू जिंदा नहीं बचा तो वो भी जिंदा नहीं रह पाएगी, और अगर ऐसा होता है तो वो उसके बच्चे का ख्याल रखे। जैंगी बहुत कंफ्यूज था कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो नहीं बचेगा। कहीं वो ये तो नहीं चाहती है। मे कहती है नहीं, ऐसा नहीं है। जैंगी यू के पास जाने लगता है और मे सोचती है यू उसके लिए बेनिफिट्स का जरिया है। जैंगी के घर के पास जैंगी सभी को जाने कहता है, पर मे कहती है नहीं, उसके पति को उसकी जरूरत होगी। जैंगी सोचता है अंकल को वो पसंद है तो उसे रुकने दे देता है। जैंगी गेट ओपन करता है और मे वो व्यू एंजॉय करने लगती है कि इस जगह पर रहने का वो सपना देखती थी। जो और जैंगी यू को अंदर ले आते हैं। मे किचन में पानी पीने लगती है बिना परमिशन लिए, जिससे जैंगी काफी हैरान हो जाता है। मे पूछती है क्या उसके पास मिल्क पाउडर है। जैंगी बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर वो कहती है ये बच्चे के लिए है, यू को ये बच्चा बहुत पसंद है। जैंगी दूसरे रूम में जाता है और एक स्ट्रेचर निकालता है। मैं सोचती है क्या उसने कोई जादू किया, पर जैंगी उसे इग्नोर कर देता है और जो से पूछता है क्या उसे और भी कुछ चाहिए जिससे अंकल यू को बचाया जा सके। जो यू का शर्ट हटाती है और देखती है उसे इंटरनल डैमेज हुआ है और ऐसे में अंकल का बचना मुश्किल हो सकता है। ये सुनकर मैं रोने लगती है। जैंगी गुस्सा हो जाता है और कहता है अगर वो फिर से ऐसा कुछ करती है तो उसे सजा मिलेगी। मैं कहती है मैं इस रूम से बाहर चली जाती हूँ। वो मन में सोच रही थी यहाँ तो बहुत सारा पानी और खाना है, इस रूम में कौन ही रुकना चाहेगा। जैंगी उसके इंटेंशन को समझ जाता है और कहता है वो यहीं रुक कर हेल्प करेगी, तुम यहाँ अंकल यू के वजह से हो, और जब जो कहेगी तभी तुम यहाँ रूम से बाहर निकल सकती हो। फिर वो नीचे जाता है और सभी से मिलता है और बताता है अंकल यू शायद नहीं बच पाएंगे, उन्हें धोखा दिया गया है, अब उन्हें जवाब देना होगा। ज्यादातर लोग इसके खिलाफ थे क्योंकि अदर बिल्डिंग्स के सामने वो नंबर्स में कम थे। जैंगी कहता है वो बस बाहर देखें, जो भी बिल्डिंग से बाहर आता है उस पर अटैक कर दे, और जो भी बिल्डिंग के अंदर है उन्हें मैं संभाल लूंगा, और जो भी इसमें साथ नहीं देगा वो गद्दार साबित होगा। सभी को मानना पड़ता है और वो लोग बिल्डिंग 21 पहुंचते हैं। कुछ लोग जानते थे कि जैंगी के पास हथियार है और वो बहुत डर चुके थे कि वो मैजिक से वेपन समन कर सकता है और सभी को एक झटके में मार सकता है, और कुछ लोग कॉन्फिडेंट थे कि वो बिल्डिंग में सेफ है। जैंगी सभी को एग्जिट और विंडोज में ध्यान रखने कहता है और बिल्डिंग 21 में एंटर कर जाता है और ढेर सारे लकड़ी को बाहर निकालता है और फिर उन पर तेल छिड़क देता है। वो पूरे बेसमेंट में आग लगाने का सोचता है। वो कहता है चलो इस ठंड में तुम सबको गर्म होने में मदद करूं। जैंगी आग लगाने के बाद आराम से बाहर आ जाता है। बिल्डिंग में स्मोक फैलने लगता है और सभी धुएं से घुटने लगते हैं और विंडो खोलने की कोशिश करते हैं, और तब उन्हें पता चलता है कि ठंड की वजह से उनकी खिड़कियां भी जम चुकी हैं और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? जैंगी गन लेकर उनका वेट कर रहा था और फिर सबसे कहता रहता है अब तुम लोग सब कुछ हैंडल करो, किसी को भी भागने मत देना। आग बढ़ने लगी थी और बहुत से लोग नीचे कूदने लगे थे। भले ही वो आग से नहीं मरे, लेकिन गिरने से उनकी हड्डियां टूट रही थी। एक लड़की बिना कोई रहम दिखाए नाइफ से एक आदमी को मारने लगती है और कुछ आदमी ये देखकर हैरान थे। उसका पीएफ पूछता है क्या वो ठीक है। वो लड़की हंसते हुए कहती है यही तो हमारा काम है। जो लोग गिरकर बच जा रहे थे वो लड़की उन्हें मार रही थी। कुछ ही देर में बिल्डिंग 21 खत्म हो जाता है। फिर जैंगी अपने लोगों को लेकर बिल्डिंग 26 ले जाता है।
जिसका लीडर तियान फैंग था। वहां के लोग बिल्डिंग 21 की हालत देखकर बहुत घबरा चुके थे। वहां के लोग चिल्लाने लगते हैं कि वो तियान फैंग का साथ नहीं दे रहे थे। पर जैंगी हंसता है और कहता है उसे फर्क नहीं पड़ता, अब तुम सब मरोगे। क्या जोक मारा भाई। कुछ ही देर में वो बिल्डिंग भी जल जाता है और ऐसे ही 5 और बिल्डिंग्स भी जल जाते हैं। फिर जैंगी सोचता है आज के लिए बस इतना काफी है। जैंगी फिर बाकी बिल्डिंग से कहता है चिंता मत करो, मुझे पता है असल में मासूम कौन है, तो उन्हें कुछ भी नहीं होगा। कुछ लोग खुश हो जाते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि वो इतने बिल्डिंग को जलाने के बाद थक गया होगा। उन्हें इग्नोर करते हुए जैंगी ऑर्डर देता है कि आज के लिए बहुत हुआ। उसके लोग आग सेक रहे थे और थोड़ी देर वहीं रुकने का डिसाइड करते हैं और फ्यूल के लिए वो डेड बॉडीज का ही यूज कर रहे थे। फिर वो 2 डेड बॉडीज के पास जाता है जो उसके साथ काफी लॉयल थे। वो सोचता है उन्होंने ऐसा क्यों किया और फिर उनके सेल फोन्स चेक करता है, जिसके बाद वो वापस घर चला जाता है। हार्ट मॉनिटर को देखने के बाद वो समझ जाता है कि अंकल यू अब ठीक हो रहे हैं। वो जो से कहता है कि तुम बहुत अच्छी डॉक्टर हो। तभी वहां मे आती है और कुछ खाने के लिए मांगती है। जैंगी उसके सामने नूडल्स बाहर निकालता है कि मैं तुम्हें भूखा रहने नहीं दूंगा। मे कहती है इतना काफी नहीं है, किचन में मैंने देखा वहां अंडे और चिकन भी है। जैंगी बहुत गुस्सा हो जाता है और जो भी हैरान थी। जैंगी बहुत चिढ़कर कहता है ऐसे टाइम में अगर तुम्हें इंस्टेंट नूडल मिल रहा है उसमें ही खुश रहो। फिर वो लोग अपने रूम में चले जाते हैं। जैंगी अपने वाइफ के पैर दबाने लगता है। खैर शुरुआत तो पैरों से हुई थी लेकिन बात आगे बढ़ने लगती है। जैंगी कहता है अंकल यू के ठीक होने से उसे अच्छा लग रहा है। जो बताती है कि सर्जरी के दौरान यू के जख्म बहुत जल्दी हील हो रहे थे। जैंगी हैरान हो जाता है और सोचता है स्टार एक्सप्लोजन की वजह से गामा वेव्स फैल गए थे जिससे लोगों को सुपर पावर मिल सकते हैं, तो अंकल यू भी उसकी तरह कोई सुपर पावर पोजेस करते होंगे। फिर वो सोचने लगता है कि सिर्फ वो और यू ही क्यों, उनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। शायद ऐसे मरने की हालत में आने की वजह से ही हुआ और शायद रीजनरेशन उनका सुपर पावर है। जैंगी ये सब सोचने के बाद वो जो से कहता है अब से वो अंकल यू को बेहोश ही रखे, उन्हें सही समय आने पर ही उठाना है। जैंगी लिविंग रूम में जाता है जहां वो मे को देखता है जो खाना ढूंढ रही थी। जैंगी बताता है उसने सब कुछ स्टोर रखा है और उसे अंकल यू का ध्यान रखने कहता है। मे ऐसा ही करती है और यू के पास चली जाती है। अब जैंगी को एक गद्दार से बदला लेना था। वो बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर जाता है। एक पुलिस शील्ड लेकर वो दरवाजा ब्लास्ट करके अंदर जाता है। फैंग यू चिन उस पर नाइफ से अटैक करती है और वो शील्ड पर लगता है और वो गिर जाती है। जैंगी कहता है तुम्हें देखे हुए काफी दिन हो गया है और अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम जैसी लड़की इतने दिन तक जिंदा कैसे रह गई। यूचिंग चिल्लाने लगती है कि कोई उसे मार क्यों नहीं देता। अगर जैंगी पहले की तरह लूजर रहता तो वो उसके साथ होती। जैंगी कुछ नहीं कहता और उसे मारकर उसका पैर तोड़ देता है और फिर उसका बाल पकड़कर खिड़की की तरफ ले जाता है कि उसे ऐसा पहले ही कर देना चाहिए था। यूचिंग रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उसे नीचे ना गिराए, लेकिन जैंगी उसे फेंक देता है और उसे नीचे गिरते हुए देखता है। अगले दिन जैंगी यू को देखने जाता है और वो देखता है कि वो काफी जल्दी रिकवर कर रहा है। एक ही दिन में उसके सारे जख्म हील हो गए थे। जैंगी फिर उसे बेहोश करने कहता है। तभी वहां मे आती है और कहती है वो अपने घर जाना चाहती है चार्जर और डायपर लाने के लिए। जैंगी जानता था कि जो कोमा में होते हैं वो सब कुछ सुन सकते हैं, तो वो आराम से कहता है कुछ काम करने के बाद वो उसे ले जाएगा। जैंगी अब अपना बदला लेने के काम पर लग जाता है। वो फिर से बिल्डिंग में आग लगाने जाता है खतरा कम करने के लिए। जू हाउ नोटिस करता है कि जैंगी यहाँ आ रहा है। वो उसे बताता है कि उसके पास एक जरूरी इंफॉर्मेशन है। जैंगी सोचता है उसके पास सब है, अब उसे क्या चाहिए। जू हाउ कहता है बड़े भाई क्या तुम वोंग साइमन को जानते हो, सिटी का सबसे अमीर आदमी। उसने एक अंडरग्राउंड शेल्टर बनाया है द डूम्सडे जो 200 मिलियन का है। जैंगी को इंटरेस्ट आता है और वो बात करने प्राइवेट जगह जाते हैं। वहां जू हाउ बताता है कि वोंग साइमन का प्रॉपर्टी एक लग्जरी कमेटी है। जैंगी पूछता है तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो। जू हाउ बताता है क्योंकि वहां बहुत सारा खाना है, मैं वो चोरी करने में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जैंगी कहता है ये आइडिया बेकार है, वैसे सिक्योर प्लेस पर रेड करना बहुत रिस्की है। जू हाउ बताता है कि वोंग साइमन जैंगी के बारे में जानता है और उसका स्नोमोबाइल चाहता है जिसके लिए उसने कांटेक्ट भी किया था। जैंगी बहुत गुस्सा हो जाता है और पूछता है वो कैसे मरना पसंद करेगा। वो कहता है बस जैंगी की हेल्प करना चाहता है। जैंगी उसे डराते हुए पूछता है मैं तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ दूं। जू हाउ कहता है उस मैंशन में बहुत सारा खाना है और वो जैंगी के साथ बस खाना पाना चाहता है। और जू हाउ वोंग साइमन के साथ दोस्त भी था।
जिसके पास वो सब कुछ था जो मैं चाहता हूँ, और वो बस मेरी बेइज्जती करता था। मैं बस बदला लेना चाहता हूँ। जैंगी उसे एक चांस देता है और पूछता है क्या वो वहाँ के सिक्योरिटी के बारे में जानता है कि वहाँ कितने गार्ड्स हैं। जू हाओ कहता है डील होने के बाद ही वो डिटेल्स बताएगा। जैंगी कहता है वो उसका सर उड़ाना पसंद करेगा। जू हाओ कहता है मैं जानता हूँ तुमने उन सबको मार दिया है जो तुम्हारे काम के नहीं रहे, इसीलिए मैं डील से पहले कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। जैंगी इम्प्रेस हो जाता है और कहता है वो डील करना चाहेगा। जू हाओ खुश हो जाता है। जैंगी कहता है लेकिन इसके दो कंडीशन होंगे। पहले उसे एक आदमी को मारना होगा जो जैंगी को हर रोज परेशान कर रहा है। वो जू हाओ को एक अपार्टमेंट ले जाता है और एक ब्रीफ केस दिखाता है जिससे जू हाओ डर जाता है, पर वो कॉन्फिडेंट था कि जैंगी के साथ वो जिंदा रह सकता है। जैंगी एक इंजेक्शन निकालता है और बताता है कि मैं एक प्रोफेशनल असासिन था, इसीलिए मैं जिंदा रह पा रहा हूँ। ये एक पॉइजन है जो हफ्ते भर में असर करेगा और वोंग सीमन के शेल्टर को टेक ओवर करने के बाद उसे एंटीडोट दे देगा। और फिर कहता है लेकिन आज उसे किसी खास को मारना होगा। जू हाओ को उस आदमी के घर छोड़कर जैंगी चला जाता है। जैंगी रिवील करता है कि ये बस एक नॉर्मल सेलिंग सॉल्यूशन था जिसे वो बिट्रेल के चांसेस कम कर रहा था। घर पर वो मे को अंकल यू के साथ देखता है। जैंगी यू से कहता है वो खुश है कि यू ठीक है और अब से वो उन तीनों का ख्याल रखेगा और वो सभी यहाँ साथ रहेंगे एक फैमिली की तरह। ये सुनकर मे बहुत खुश हो जाती है और अपना बच्चा जैंगी को देती है कि प्रॉमिस को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। वो अपना सारा सामान घर से ले आने जाती है। मे सोच रही थी कि अब यू की वजह से जैंगी उसे बाहर नहीं निकाल सकता है। फिर जैंगी किसी को मैसेज करता है कि वो निकल चुकी है, अब वो उसे संभाल ले। जैंगी बच्चे के साथ खेलने लगता है। मे अपने घर का दरवाजा खोलती है कि अब वो यहाँ कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन उसके घर के अंदर कोई था जो उस पर अटैक कर देता है, जो उसे मार देता है। जू हाओ उसे पूरी तरह से मारने के लिए और भी अटैक्स करता है और फिर जैंगी को मैसेज करके बता देता है। जैंगी यू से कहता है कि अब वो यहाँ अपनी बीवी के साथ रह सकता है, पर यू कहता है कि ये सब बहुत ज्यादा है। तभी बच्चा रोने लगता है। जैंगी बच्चे को जो को दे देता है और उसे कुछ डायपर्स भी देता है और फिर यू से बात करने जाता है। यू कहता है मे बहुत समय लगा रही है, मुझे बहुत चिंता हो रही है। जैंगी जो से कहता है वो मे के पास जा रहा है क्योंकि वो बहुत लेट कर रही है। जैंगी सभी को मैसेज करता है अपार्टमेंट 13 में आने के लिए रेडी होते हुए। वहां वो सभी को खाना देगा। फिर वो जूहा को प्राइवेट वॉइस मैसेज भेजता है कि वो वहां ना आए अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो। कुछ देर बाद सभी खुश थे कि अदर बिल्डिंग्स को एलिमिनेट कर दिया गया है और अब वो जैंगी को फॉलो कर सकते हैं। जैंगी कंफर्म करता है कि सभी वहां आ चुके हैं और वहां 2 ग्रेनेड फेंक कर दरवाजा बंद कर देता है। सभी हैरान हो जाते हैं कि वहां बॉम्ब कहां से आया और वहां एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। जैंगी खुद को शील्ड से प्रोटेक्ट कर रहा था, जिसके बाद वो रूम में जाता है चेक करने के लिए। एक आदमी बच गया था जो पूछता है उसने ऐसा क्यों किया। जैंगी कहता है उसने सभी को बचाया था और अब उन्हें मरना होगा। जैंगी बाहर आ जाता है और कहता है अब मैंने अपने पास लाइफ के सभी एनिमीज को मार दिया है, सिर्फ शिंगजोंग को छोड़कर, जो की वजह से। घर वापस आने पर वो यू को बताता है कि नेवर्स में लड़ाई की वजह से मे मारी गई। वो अदर बिल्डिंग के लीडर के साथ धोखा दे रहे थे हमें मारने के लिए, कुछ बचकर भाग गए। यू दुखी हो जाता है कि सारी उसकी गलती है। जैंगी देखता है कि हीलिंग के साथ साथ उसका पावर सुपर स्ट्रेंथ भी है। जैंगी उसे शांत होने कहने लगता है कि इसमें मेरी गलती भी है, ये दुनिया बहुत जालिम है, लेकिन मैं आपके लिए नई वाइफ लाऊंगा, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। ये सुनकर यू शर्मा जाता है। जो बच्चे को लेकर आती है जो रोना बंद नहीं कर रहा था। जैंगी इशारा करते हुए पूछता है क्या उसने वो तरीका इस्तेमाल किया। जो शर्मा जाती है और उसे मारने लगती है। प्यारी समझ गई। जो कहती है ये सब सिर्फ जैंगी के लिए है, समझ रहे हो? जैंगी कहता है वो किसी को ढूंढेगा जो इसे दूध पिला सके। फिर हम देखते हैं जैंगी बच्चे को लेकर बाहर चला जाता है ली जियान के बिल्डिंग में। वो ली जियान को बाहर बुलाता है और कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जैंगी पूछता है क्या वो डरा हुआ है। ली जियान कहता है हाँ, लेकिन तुमसे भागना यूजलेस है और वो बच्चे के साथ आया है तो लगा नहीं कि वो उन्हें मारने के लिए आया है। जैंगी कहता है वो इसके लिए कोई माँ ढूंढ दे और जो भी ये करेगा उसके लिए खाना भी देता है। जैंगी कहता है वो उसके बिल्डिंग के खिलाफ कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि वो जानता है कि वो लोग अच्छे हैं। ली जियान कहता है वो बच्चे का ख्याल रखेगा। वो एक औरत को बच्चा देता है और खाना भी। जैंगी देखता है वहाँ बहुत से लोग जिंदा थे और पूछता है खाना खत्म हो जाने के बाद वो कैसे जिंदा रहेंगे। ली जियान कहता है जब कोई खाना नहीं होगा तो वो ऐसे ही मर जाएंगे। जैंगी कहता है जितनों को उसने जलाया है उससे खाने की प्रॉब्लम खत्म हो सकती है, लेकिन ली जियान मना कर देता है। जैंगी उसे अब तक जितनी बार भी करप्ट करने की कोशिश की थी वो एक बार भी नहीं हुआ था।
जेंगी उससे काफी इम्प्रेस था। ली जियान भी कहता है वो भी उससे काफी इम्प्रेस है कि वो अपने लोगों को जिंदा रखे हुए है। ली जियान उससे कुछ पूछना चाह रहा था पर जेंगी उससे पहले ही मना कर देता है। ली जियान फिर भी कहता है कि वो पहले सभी को खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, लेकिन अब सिर्फ एक ही बिल्डिंग बचा हुआ है, तो वो हेल्प क्यों नहीं कर रहा है। जेंगी मना कर देता है और जाने लगता है, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद वो कहता है अगर मैं मदद करता हूँ तो तुम्हारे साथ भी वही हाल होगा जो बाकियों के साथ हुआ, इसीलिए वो उसे सीड्स दे देता है। अगर वो इसे प्लांट कर देते हैं तो वो खुद का खाना उगा सकते हैं। ये पहली बार था जब जेंगी ने किसी की हेल्प किया था। ली जियान अपने लोगों से पूछता है क्या हम ऐसा कर पाएंगे। एक बूढ़ा आदमी कहता है ये नामुमकिन तो नहीं है, शायद हम कामयाब हो जाएं। जेंगी अपने घर पर था और सोचता है अब बहुत सी परेशानी खत्म हो चुकी है, अब उसे नए फोर्ट्रेस को हासिल करना है। जो भी वापस घर आती है और पूछती है क्या जेंगी फ्री हो गया। जेंगी हाँ कहता है। जो पूछती है वो क्या खाना चाहता है और किचन में चली जाती है। तभी जेंगी पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है खाना तो काफी गर्म है। और जो शर्मा जाती है। प्यारी समझ गई। जो कहने लगती है अंकल यू बगल के रूम में ही है। जेंगी कहता है कि घर में साउंड प्रूफिंग है और थर्मल इंसुलेशन भी, और जो से आवाज निकलवाने लगता है। अगले दिन हम देखते हैं हमारी प्यारी डॉक्टर काफी थकी हुई थी और उठ भी नहीं पाती है। तो दोस्तों इसी के साथ पार्ट 3 यहाँ पे खत्म होता है। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और पार्ट 4 के लिए वीडियो को जितना हो सके लाइक करें और शेयर करें। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।